महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में पार्टी के 37 विधायकों में से 3 विधायक नदारद रहे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही। गुरुवार रात यहां हुई बैठक में जीशान सिद्दीकी, जितेश अंतापुरकर और संजय जगताप उपस्थित नहीं हुए। अंतापुरकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं, जबकि जीशान के पिता बाबा सिद्दीकी लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो गए थे। चव्हाण ने भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, क्योंकि वह बारी में थे और पंढरपुर जा रहे थे। पार्टी ने कहा कि जगताप ने अपनी अनुपस्थिति में बारे में नेतृत्व पर सूचित कर दिया था। हालांकि सुलभा खोड़के और हीरा रमण कोशकर बैठक में शामिल हुए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे एनसीपी के संपर्क में है। खोड़के के पति अजीत पवार के करीबी सहयोगी हैं। विधान परिसर में 11 परिषद सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 23 प्रथम तरजीही मतों की जरूरत होगी। कांग्रेस ने प्रदन्या सातव को मैदान में उतारा है और उसने अपने अतिरिक्त वोट महाविकास आघाड़ी समर्थित अन्य 2 उम्मीदवारों के पक्ष में डालने का निर्णय लिया है। वडेट्टीवार ने कहा, हमने अंतापुरकर और जीशान से संपर्क किया है। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा इन चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल है। वर्तमान में इससे संख्या बल 2074 है। बीजेपी 103 सदस्यों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद शिवसेना के 38, एनसीपी के 42 और कांग्रेस के 37, शिवसेना और 15 एनसीपी के 10 सदस्य हैं। बीजेपी के चुनाव में मैदान में 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महायुद्ध के उसके महागठबंधन सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना ने 1 उम्मीदवार को उतारा है, जबकि एनसीपी शरद चंद्र पवार पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। सिगरेट पीकर वापस आया तो भाई से इसकी थोड़ी बहस हो गई। भाई का कहना है कि तेरा रोज रोज का नाटक है, तेरे चक्कर में हम लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हुई। बड़े भाई ने जब इसके ऊपर हमला करना चाहा तो वो मतलब इसने उसको नीचे गिरा दिया और उसके बाद आवेश में आकर के वहाँ बर्तन रखे हुए थे पास में, उसमें से एक बर्तन उठाकर इसने सर पे वार कर दिया उसके। इतना ये सब जब हो रहा था तो माँ की भी नींद खुली, वो भी आई और वो भी फिर इसके ऊपर थोड़ा नाराज होने लगी। इसको जैसा इसने बताया कि इसके ऊपर हाथ उठाने लगी और इसने आवेश में आकर के फिर उसी बर्तन से माँ के ऊपर भी हमला कर दिया और माँ के भी सर पे चोट लगी है, भाई के सर पे भी चोट लगी थी। फिर भी अब इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब इन दोनों को खत्म ही कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर जब देखा हमला करने के बाद भी ये लोग क्योंकि जीवित थे उस समय, तो इसने एक बरमुडा जो होता है उसका जो लेस होता है वो वहीं पे इसके खाट में पड़ा हुआ था, हमेशा इसके पास रहता था जैसे इसने बताया। उससे इसने अपने भाई का गला घोटा और वहीं पास में जो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी रहती है वो भी पड़ी हुई थी, उससे अपने माँ का गला घोटा, स्ट्रैंगुलेशन, दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया और दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर जब ये दोनों की हत्या कर दिया, फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि अब अपने आप को कैसे सेव किया जाए। तो थोड़ा इसने सोच विचार करके फिर जो घर की अलमारी थी पहले उसको थोड़ा अपने तोड़ा है, उसको सामान को बिखराया है और चोरी या डकैती जैसी कोई घटना दिखाने का प्रयास इसने किया। उसके बाद फिर बगल वाले कमरे में बड़ी सी एक रस्सी जो इनके दुकान वगैरह में काम आती है वो रखी रहती है, उसको लेकर के फिर ये बाथरूम में गया। इसने अपने आप को ही पैर को बांधा और उसी रस्सी के अगले सिरे से हाथ को बांध करके ये वहीं पर चुपचाप से लेट गया। लगभग 2 घंटे लेटा रहा। उसके बाद फिर जब सुबह पड़ोसियों ने आवाज़ दी और जब उन्होंने झांक करके देखा तो फिर जब पुलिस को खबर किया और फिर जब सब पहुंचे तो फिर ये वहाँ फिर बेहोशी का नाटक करने लगा और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की इसने कहानी अपने मन में बना दी थी।